हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास है। आज की जो हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, ये एक तरह से डेमो क्लास जो हम लोग लगा रहे हैं। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है एग्जाम्स के बारे में। जो हम लोगों का मास्टर कैडर का एग्जाम है, आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है और डिस्कस करना है कि जो एग्जाम है इसमें हम लोगों से ये पूछ क्या रहे हैं और हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो हम लोगों का टारगेट क्या है। दो चीज़ें जो हैं ये आज की हम लोगों को करनी है और मेरे को लगता है कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है वो आज हम लोगों को नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पेपर हम लोगों का है पंजाब मास्टर कैडर जिसे हम लोग बोलते हैं, पंजाब गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करवाती है। एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, ये आपको नाम हमेशा याद रखना चाहिए। एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब। तो ये लोग ये पेपर लेते हैं और एलिजिबिलिटी इसके लिए जो हम लोगों की बनती है वो ये है कि बीए होनी चाहिए या बीएससी, ग्रेजुएशन इन इन कॉमन वर्ड हम लोग कह सकते हैं। बीए बीएससी होनी चाहिए आपके पास। 45% मार्क्स, तो चलो मार्क्स की तो इतनी कोई बात नहीं है, सभी के ज़्यादा मार्क्स ही होते हैं। और बीए बीएससी हम लोगों की होनी चाहिए, प्लस हम लोगों के पास बीएड होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो बीएड है उसके अंदर आपके पास मैथ्स होना चाहिए। और बीए अगर आपने करी है तो ऑब्वियसली फिर इसमें भी आपको मैथ्स किया होना चाहिए। बीएससी वाले नॉन मेडिकल वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो ऑब्वियसली फिर इसके मैथ्स में तो नहीं जा सकते हैं। और इसके साथ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि हम लोगों को जो एक पीएस टीईटी का हम लोगों का एग्जाम होता है, पीएस टीईटी 2 बोलते हैं उसे हम लोग, वो हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। ये जो 2 चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखते हो एज। एज बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। कई लोग ज़्यादा एज वाले भी हैं हम लोगों में जो प्रिपेयर करते हैं। तो 18 टू 37 जो है वो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी जैसे एससी बच्चे होते हैं या बीसी बच्चे होते हैं, अगर इस कैटेगरी के बच्चे हैं तो 42 ईयर्स उसके लिए फिर अपर लिमिट जो है वो बन जाती है। करस्पॉन्डिंगली अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए फिर वो 45 ईयर तक चली जाती है। इन दी सेम वे जो विडोज एंड जो हम लोगों का ये, एक सेकेंड, जो विडोज और हाँ, तो जो विडोज और डिवोर्सीज जो हैं उनके लिए भी 42 ईयर, ये सिंपल सी एक इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों को आज करनी चाहिए, एग्जाम के लिए करनी चाहिए, हम लोग देखते हैं। ये जो मैंने आप देख रहे हैं पंजाबी में जो ये कटआउट्स जो हैं, ये हम लोगों की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई है ये 2022 में हुई है। 4161 इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन पेपर इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। और जो पुराने टाइम पे जो हम लोग देखते हैं इसमें ये लोग 150 क्वेश्चंस जो हैं ये पूछते थे और 150 ही इसके लिए वो हमें टाइम देते थे, मिनट्स। और 150 मार्क्स का ये पेपर रहता था। और इस बार हम लोग ये देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि पंजाब की अगर कोई भी जॉब होएगी तो वो ज्वाइन करने के लिए आपको एक कंपलसरी पंजाबी का पेपर जो है वो देना ही है। कंपलसरी पंजाबी। इसमें जैसे मैं ये आपको कहता हूँ कि जैसे ये फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस ये लोग हमें डालते हैं, तो वो बोलते हैं कि 10 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। इसके जो मार्क्स आएँगे वो हमारी मेरिट में काउंट नहीं होएँगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके ये जो आपका 150 क्वेश्चंस का, सॉरी,
ये अगर आपका 150 क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो, इसके अंदर आपके 150 आउट ऑफ 150 आ जाते हैं। इधर से जो मैथ्स जो आपका पंजाबी का पेपर होना था, इसमें आपके 9 आउट ऑफ 20 आते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये जो है ये आप नॉट एलिजिबल हो जाते हो। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है। और जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें, क्योंकि आपको ये देखना है कि ऑन एन एवरेज हम लोगों को 1 मिनट में एक क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये ना एक बड़ी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो कोई भी एग्जाम है अगर आप देखोगे, तो वो एक एप्पल ट्री के जैसा वो एग्जाम होता है। और इसमें बहुत सारे एप्पल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे नीचे-नीचे लगे होते हैं, और आप जाते हो और आपके सामने जो है वो 150 एप्पल्स हैं, और आपको ये 150 एप्पल्स हैं ये 150 मिनट्स में तोड़ने हैं। और बहुत सारे एप्पल्स ऐसे होते हैं जो पहले ही ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं। मतलब इतने ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं कि आप सीधा जाके उनको ऐसे ही पकड़ लेते हो फटाफट से। तो कम से कम मैं आपको कह सकता हूँ कि 20 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो 20 सेकंड्स में ही हो जाते हैं। मतलब आप क्वेश्चन देखते हो और मार्क कर देते हो। अगर आप कुछ पेपर्स हमारे जैसे 3704 2021 का एक हमारा क्वेश्चन पेपर है, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और देखते ही आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया। और कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एमएससी के टॉपिक सिलेबस के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, जो हमारे एमएससी के टॉपिक्स हैं उसमें से हमें कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो बिल्कुल ऊपर-ऊपर लगे होते हैं, तो हाँ, ऑब्वियसली फिर उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये देखिए कि जो आपने 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस आपने 40 सेकंड में 50 सेकंड में कंप्लीट कर दिए, तो उतना टाइम जो आपका बच जाता है वो आप बाकी क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हो, जो कंपैरेटिवली थोड़े से टफ होते हैं। जो पुराने पेपर्स हम लोगों ने अभी तक ऑब्ज़र्व करे हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर्स हम लोग आपको अवेलेबल भी करवा देंगे 2016, 2017, 2021, 2021, 2022। ये इतनी बार जो है ये पेपर हम लोगों का 2021 2 बार नहीं, एक्चुअली 2020, 21 था वो। और क्योंकि उसकी एग्ज़ाम 21 में जाके हुई थी, नोटिफ़िकेशन उसका 20 में आया था। तो जो इनके क्वेश्चन पेपर 5 बार आज तक ये पेपर जो है ये लिया गया, और आप देखते हो कि हर बार एक ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सेम कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बार-बार वो रिपीट होते हैं। जब आपके पास 5 क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं, तो आप जो 6th क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हमारा पेपर 2026 में होए, चाहे वो 27 में होए, पर आप ये मान के चलो कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उससे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी हद तक। और इसीलिए जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वही बात है कि जब आपके पास पेपर है, जब आपके पास सिलेबस है, तो फिर जो प्रिपरेशन है वो हम लोगों को उस अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। और ये मैं बड़ी अच्छी बात आपको एक कहना चाहता हूँ कि जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो आपको पहले ही पता होता है कि 80% क्वेश्चंस तो हम लोगों को ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर ही लेने हैं। जो एक इम्पोर्टेंट बात है जो शायद मैंने इसमें कवर नहीं करी, वो है कट ऑफ की। और कट ऑफ जो है मैथ्स की कट ऑफ, आप देखोगे जितने ये पेपर्स लेते हैं मास्टर कैडर में, जैसे पंजाबी का पेपर लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स का पेपर लेते हैं, इंग्लिश का पेपर लेते हैं, फिर उसके बाद ये लोग हिंदी का पेपर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल दैट, बस ये 6 सब्जेक्ट, साइंस सॉरी, साइंस का पेपर ये लोग लेते हैं। तो जो कट ऑफ है वो हमारे वाले पेपर की सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आप लास्ट टाइम का जो बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का पेपर अगर आप उसका रिज़ल्ट देखोगे, तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 131 थे आउट ऑफ 150, मतलब जिसका रैंक 1 आया था, उसके 131 मार्क्स थे। और जो इनकी फर्स्ट कट ऑफ बनी थी वो 102 पे खत्म हो गई थी। बाद में जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट बनी थी तो वो 95 पे आ गई थी, और जब उसके आगे लिस्ट बनी थी तो वो 90 मार्क्स पे आ गई थी। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 90 मार्क्स के ऊपर एक बार उनकी सिलेक्शन, जो मेन सिलेक्शन है वो रुक गई थी। और उसके बाद जब आप आगे देखते हो, देखिए ये सुनने में आपको लगता है कि हाँ 90 मार्क्स जो है वो 150 में से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप ये सोच के देखिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा जिसके 102 या 103 मार्क्स थे, उसकी तो अप्रैल में ही सिलेक्शन हो जानी है। और जो 90 मार्क्स वाला है वो 6-6 8-8 महीने लगते हैं 102 से 95 में आने में, 95 से 90 में जाने में 6-6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो आप जब आप ये सोचते हो कि 90 मार्क्स तो हाँ, वो आराम से आ जाएँगे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो 90 मार्क्स तक पहुँचने में आपको 1 डेढ़ साल वेट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, हम लोग अच्छे से जब पढ़ते हैं, 1 साल हम लोग जब दबा के पढ़ते हैं, तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि अ, हम लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो
टारगेट रखना होता है कि मैं तो कहता हूँ कि वैसे 150 में से 150 मार्क्स क्यों नहीं आ सकते, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एग्जाम की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो मैं टारगेट लगा के चलता हूँ कि 125 मार्क्स जो है वो आराम से आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप ये एग्जाम पुराने पैटर्न जितनी बार ये पहले पेपर हुआ है, इन लोगों ने कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी हमारे लिए। हमेशा पॉजिटिव, मतलब जो आप 1-0 वाला कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मार्क्स जो है ये नहीं लगाते हैं हमें। और इसके बाद जो है ये वेटेज मैंने आपके लिए जो सिलेबस है आप देख सकते हो इसमें, तक जो आपका सिलेबस है ये तो डायरेक्टली डाल देते हैं। मैंने इसको अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनेज करा, और जो आपका सिलेबस है इसे 8 यूनिट्स में मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी है। 27 या 28 चैप्टर्स इसके अंदर बनते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको इसी पेज के ऊपर, जो आपकी ऐप है इसके ऊपर प्रोवाइड भी करवा दूंगा। आप देखेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो ये पेपर्स हैं हमारे, इनमें जैसे मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है, आप देखिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल +1 +2 बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये टिपिकली +1 +2 का सिलेबस है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटेग्रल्स, इतना टॉपिक जो है ये हमारा +1 और +2 का बन जाता है। और इसके बाद जो हमारे ये दो टॉपिक्स अगले वाले आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये ऑब्वियसली फिर ये बीएससी में चला जाता है। और सिमिलरली स्ट्रेट लाइन, ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये टॉपिक तो हम लोग +1 एंड +2 में ही पढ़ते हैं। तो सम अच्छा, सिमिलरली ये भी +1 +2 में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस सारा बीएससी का टॉपिक है। और अगर आप इसकी वेटेज देखेंगे, आप देखो कितना अच्छा ये तकरीबन तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम ये लोग 12 मार्क्स तो जो है वो आपको डाल ही रहे हैं पेपर में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कई लोग, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जब देखते हैं कि 12 क्वेश्चंस आते हैं तो घबरा जाते हैं देख के कि बड़ा टफ टॉपिक है, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। पर आप यकीन मानिए, जब वो पेपर में क्वेश्चन डालते हैं, जितना बीएससी का टॉपिक वो उठाएंगे, आप मान के हमेशा इस बात को याद रखना कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस वो लोग डालेंगे, जो हम लोग यूजुअली जिनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं कि इतना इतना इजी टॉपिक, तो इतना इजी क्वेश्चन तो कहाँ ही वो पूछेंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस, हाँ ऑब्वियसली ये बीएससी का टॉपिक हम लोगों का बन जाता है, पर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते हैं। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा टॉपिक है। नंबर थ्री में से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ा अच्छा टॉपिक है। कई बार इसमें से 6-6 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, 6-6 क्वेश्चंस भी इसके अंदर आए हैं। और सिमिलरली जो स्टैट्स है वो आप देखोगे बिल्कुल +1 +2 का हमारा टॉपिक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ वो नहीं डालते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन्ड वे में डाला हुआ है हमारे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो डालते हैं इसमें। एक जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, आप देखोगे इसमें +1 भी कवर करते हैं, +2 भी कवर करते हैं, बीएससी भी कवर करते हैं, एमएससी भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इस एलेबोरेटेड सिलेबस है, वो मेरे को लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है, जो सबसे ज़्यादा वो पूछते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स, ये इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक्स और डायनामिक्स ही बोलना चाहिए, इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करने का कोई इतना बेनिफिट नहीं होता। ये 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मेरे को 8th यूनिट जो है ये थोड़ा सा टफ लगता है, पर्टिकुलरली कई बार हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो फिर ऑब्वियसली उनसे उनको स्टैट्स पढ़ाना जो है वो ऑब्वियसली वो एग्जाम में बैठेंगे तो मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग आज तक उन्होंने नहीं रखी है, तो नेगेटिव ना मार्किंग होने का हम लोगों का बड़ा बेनिफिट होता है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप अटेम्प्ट करोगे, 10 में से, पर्टिकुलरली मैकेनिक्स में से अगर आप 10 में से 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। तो ये वैसे मैंने आपको बात पहले बीच-बीच में बता दी कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम लोगों का सबसे ज़्यादा ये अच्छा टॉपिक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी आप देखेंगे कि ये +2, क्योंकि +2 में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सबसे पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों का टॉपिक होता है बीएससी में, और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक हम लोग सारे करते हैं तो आपको आते होते हैं। बट इसके अंदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 12-12 क्वेश्चन अगर वो डाल रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, इतने शॉर्टकट्स हैं इसके लिए, जब आप एग्जाम में बैठते हो इसके 12 क्वेश्चंस करने में, और गलत कभी नहीं होते इसके क्वेश्चंस। जब आप इसका क्वेश्चन करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि कभी कोई बच्चा आके बोलेगा कि हाँ मेरा गलत हो गया था।
तो बहुत इजीली क्वेश्चन करते हो, शॉर्टकट्स इसके लिए इतने ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो आप फटाफट से भाग भाग के क्वेश्चंस कर देते हो। कैलकुलस जो टॉपिक है, अब देखिए डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दैट, फिर इंटीग्रल सॉल्व करने का। और देखिए पेपर जो हम लोगों को बना रहे हैं वो इतना रॉकेट साइंस जेई का पेपर नहीं है ये, कि आपको कोई बहुत टफ क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। आप पुराने पेपर्स देखिए, आप देख के रियलाइज करोगे कि जो बच्चा, जो टीचर प्लस वन प्लस टू को पढ़ा रहा है इस टाइम पे, मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्लस वन और प्लस टू है, इसमें आप समझ के चलिए कि 70% के आसपास जो है सिलेबस सेवन इसमें कवर हो जाता है। और बीएससी का जो हमारा सिलेबस है, ये 25% तक जो है वो हम लोग लगा के चलते हैं। और ओनली 5 to 10%, 10% में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बीएससी और एमएससी में मर्ज कर जाते हैं, तो मेरे को ऐसे कहना चाहिए कि 20-25% बीएससी। अगर आप में से जब आप पढ़ेंगे, अगर आप लोग पहले प्लस वन प्लस टू को टीच कर रहे हैं, या इवन अगर आप कॉलेज में टीच कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कवर कर रहे हैं। आप लोगों को फिलहाल इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि आप जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं वो आप सीखिए, क्वेश्चंस को ऊपर अप्लाई करने का मेथड आप सीखिए, ताकि क्वेश्चंस जो है वो आप जल्दी कर सको। 150 क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं कि बच्चे हमें आगे बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता। हम लोग ट्राई करते हैं कि 120 मिनट्स में हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी तरह से क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करें सबसे पहले, और उसके बाद 30 मिनट में हम लोग जो है वो बैक टू बैक उसको जो क्वेश्चंस हमारे कुछ रह जाते हैं वो हम लोग करें। तो ये एक छोटी सी बात है। देखिए कई बार ऐसे होता है, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, अगर किसी का गैप है, 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, किसी की मैरिज हो जाती है, फिर वो थोड़ा टाइम पढ़ाना जो है वो बंद कर देते हैं, फैमिली में बिजी हो जाते हैं, तो सारा कुछ भूल जाते हैं ऑब्वियसली। फिर जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो फिर वो बुक्स लेके बैठ जाते हैं, प्लस वन प्लस टू की बुक्स ले लेते हैं हम लोग, उनको पढ़ रहे हैं बैठ के। तो ये चीज जो है ये ज्यादा हमारे काम आती ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि हम लोगों को कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोगों को करना है। और ऊपर से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी आप प्रिपेयर करें तो सबसे पहले एक सिलेबस, और उसके बाद एक टॉपिक लिस्ट, और उसके बाद जो आपके पास ओल्ड पेपर्स, आप चाहे कोचिंग लीजिए ना लीजिए, आप अपने हाथ घर पे बैठ के पढ़िए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी कभी आप पेपर की तैयारी करते हैं तो ये 3 चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, कभी भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये 3 चीजें आपने लेनी है, इनको आपने ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करनी है। और फिर वही बात है कि आप थ्योरी पढ़ते रहते हो कि हाँ जी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, इसका ऑर्डर होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ये वाला रूल होता है, सो एंड सो एंड सो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे सॉल्व, पुराने पेपर्स हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, और आप ये कह के चलिए कि आप अपने घर से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाओगे, बट उसमें से रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए टेस्ट बनाऊंगा, आपने वही करने हैं। आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं, आपके पास प्लस वन प्लस टू की बुक्स हैं, और उनके पीछे, क्योंकि सीबीएसई भी अब एग्जाम में डालती है, पंजाब बोर्ड भी डालती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालती है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो वैसे ही अवेलेबल होते हैं। तो बुक्स के हर चैप्टर के पीछे 100 क्वेश्चंस डाले होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन पेपर्स अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होएगा ये। तो फिर उसके आगे जो हम लोग, जो ये हमारा कोर्स है, बड़े बच्चे पूछते हैं कि भाई आप पैटर्न क्या है, तो ये हम लोगों का पैटर्न है कि हम लोगों को हर रोज एक क्लास लगानी है। और अभी के लिए हम लोग 5 लेक्चर्स पर वीक जो है वो चला रहे हैं। सिक्स्थ, कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा रह गया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सैटरडे को भी हम लोग क्लास लगा लेते हैं। 90 मिनट की ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि क्लास लगाएंगे। अगर कई बार टॉपिक चल रहा होता है तो 10 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं, अगर पहले खत्म हो जाता है तो 10 मिनट पहले खत्म हो जाता है। इतनी हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रखनी चाहिए। टाइमिंग जो है वो मोस्टली 9 PM ही रहती है। ये इसमें हम लोग जो है वो ज्यादा चेंज नहीं करते। 9 PM का हम लोगों का 9 PM का हम लोगों का टाइम रहता है। रीजन फिर उसका वही है कि जो इसको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम को,
ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने किसी काम में लगे हैं, अपनी किसी जॉब में लगे हैं, या इवन अगर एमएससी के बच्चे हैं या बीएड के बच्चे हैं, तो बीएससी सारे कंप्लीट करेंगे, बीएड करेंगे, उसके बाद ही वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर घर पे बैठ के भी पढ़ रहे हैं, तो पहले वो स्कूल जाएँगे सुबह या कॉलेज जाएँगे सुबह, फिर शाम को वो ट्यूशन्स पढ़ाएँगे। अगर कोई मैरिड लेडीज़ हैं, तो वो बच्चे सँभाल लेंगे, सारा कुछ करते हैं। शाम को जाके हम लोग फ्री होते हैं, तो ये 9 पीएम की हम लोगों की टाइमिंग जो है वो इसकी रहती है। 10-15 मिनट आगे-पीछे हो जाता है, चलो उतने में तो आप लोग माइंड नहीं करते, मैं भी इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करता। और दूसरी बात है कि देखिए हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लेक्चर लगाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास असाइनमेंट्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ उस चीज़ को। और हाँ, सबसे पहले हम लोग लेक्चर लगाते हैं और ये एक मैं आगे चलता हूँ, इसमें आपको फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये रहा। नहीं, आगे। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा इसमें से थोड़ा लगेगा कि सबसे पहले हम लोग एक लाइव क्लास लगाते हैं, और जो लाइव क्लास है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड होती है। अगर कोई आप में से मिस कर देता है लेक्चर को, तो वो जो लेक्चर है वो आप नेक्स्ट डे सुनिए या 2 दिन बाद सुनिए या जैसे भी सुनिए, उसी रात को सुनिए। रिकॉर्डिंग में कई बारी बेनिफिट इस चीज़ का होता है कि जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनते हो, तो आप ज़्यादा स्पीड पे सुन सकते हो। तो उसमें आपकी टाइम की कई बारी बचत हो जाती है। या पर्टिकुलरली कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको लगता है कि ये तो मेरे को पहले से ही आता है, तो वो आप पहले उसको आई मीन कि उसको आप फ़ास्ट स्पीड पे सुनते हो, तो ऑब्वियसली टाइम बच जाता है। फिर जो हम लोग जब आप इस कोर्स को अगर आप एंटर करते हैं, तो हम लोग आपको एक तो ये जो आपके नोट्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, ये हम लोग प्रिंट करवा के आपको पोस्ट कर देते हैं, तो वो आपको अपने आप ही पहुँच जाएँगी। प्रिंट वगैरह आपको खुद से नहीं करवाना है कुछ भी। जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं अपनी तरफ से, बट उसमें बहुत सारी एडिशंस होती रहेंगी, जैसे-जैसे हम लोग पढ़ते जाएँगे। तो वो जो एडिशंस हैं उनकी पीडीएफ्स जो है वो मैं आपको अरेंज करवाता जाऊँगा। वो ऐप पे आपको अवेलेबल होएँगी, या हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाएँगे या अपना डिस्कशन फोरम वगैरह जो भी वो बनाएँगे, उसके अंदर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी। आप कहीं-कहीं पे अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा-सा अगर खुद से प्रिंट करवा लेंगे, 1 ईयर में अगर आप 100 प्रिंट करवा भी लेंगे तो ₹50 लग जाएँगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, क्योंकि हर बार वो पोस्ट करना भी पॉसिबल नहीं होएगा। ये जो हमारे नोट्स हैं ऑलमोस्ट ये 500 के आस-पास पेजेज़ हैं, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, एक आधा टॉपिक हम लोगों ने डेलिबरेटली नहीं कवर करा। और तकरीबन-तकरीबन इसके अंदर जब मैंने काउंट करे थे, तो 4000 के आस-पास जो हैं वो इसके अंदर एमसीक्यू हम लोगों ने कवर करे। और फिर उसके बाद ये मैं सबसे मेरे को अच्छी चीज़ लगती है कि सबसे पहले आप क्लास लगाते हो, फिर उसके बाद आप जो नोट्स हैं वो आप रीड करते हो, उसके साथ जो आपको असाइनमेंट है वो आप करते हो। देखिए, किसी-किसी टॉपिक की 2-200 असाइनमेंट में आपको 150 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, किसी में 30 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो टॉपिक की इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करता है। और अगर आप बहुत अच्छे से लेक्चर लगाते हैं, क्लास सुनते हैं, उसको अच्छे से लिखते हैं, अपने नोट्स में एडिशंस करते हैं, आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 100 क्वेश्चन है, पर जब आप करने बैठते हो तो आपको लगता है कि हाँ, बहुत दिमाग लग रहा है। और आज की डेट में प्रॉब्लम ये भी है कि मोबाइल सबके हाथ में है, आप फटाफट से गूगल के ऊपर वो क्वेश्चन की फ़ोटो डाल देते हो, तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है, आंसर सीधा आ जाता है, वो सॉल्यूशन भी बता देते हैं आपको। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करना है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ से क्वेश्चन करिए, क्योंकि जो पेपर वो ले रहे हैं, वो हमसे 15-20 साल पुराने लेवल का जो पेपर है, उस तरह का उन्होंने सिलेबस बनाया है, पैटर्न भी उस तरह का रखा है, तो हम लोगों को भी उसकी प्रिपरेशन उस तरह से करनी है। ज़्यादा हम लोगों को वो नहीं करना कि हाँ, सारा कुछ हम लोग पीछे से देख-देख के कर लेंगे, मतलब नकल मार के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका कोई फिर बेनिफिट नहीं होएगा। और जब हम लोग क्लास लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कल हम लोग आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो 1 दिन में या 2 दिन में मैं सबसे पहले आपको मैट्रिक्स टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। धीरे-धीरे हम लोगों को लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा सिलेबस जो है वो हो गया, 2 क्लासेस के बाद लगता है। उसके बाद हम लोग हर रोज़ आपके लिए एक 20 डेली जो हम लोग लेक्चर लगाते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपसे करवाना चाहते हैं। जो टेस्ट है वो मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर। अ, हाँ, ये। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो आप असाइनमेंट सॉरी क्लास लगाते हैं, फिर उसके बाद एक आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, नोट्स रीड करते हैं, और जो टेस्ट हैं, जो हम लोग आपसे लेंगे, जैसे आपके पास
एक तो डेली टेस्ट जो आपको हम लोग करवाएँगे। डेली टेस्ट आपके 20 क्वेश्चंस, ओनली 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेक्चर सुनने के बाद और असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो टेस्ट है वो ज़रूर करें। और आप जिसे बोलते हैं स्ट्रीक रखना इस चीज़ की। फिर उसके बाद वीकली रिवीजन, ये पूरा नहीं लिखा गया, वीकली रिवीजन टेस्ट होता है ये, कि इसमें हम लोग जो पूरे वीक में आपने करा उसके 50 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डाल देते हैं। मान लीजिए कि 1 मंथ हो गया, 1 मंथ में हम लोगों ने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए फॉर एग्जांपल, तो 5 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड फिर वो कुमुलेटिव चलता रहता है कि 4 क्वेश्चंस हमने पुराने टॉपिक के डाल दिए, ताकि उसकी भी थोड़ी-सी आपको रिवीजन रहे। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो मेरे पास बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, वो ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं स्टडीज़ में थोड़ा, एमएससी वाले बच्चे भी ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बट मैं ये मानता हूँ कि कई बारी हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनका स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो उस बैरियर को क्रॉस करना कि आप क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करो, सामने आपके टेस्ट पड़ा है, उसको उठाकर सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसीलिए जो टेस्ट है वो बहुत छोटा रखा जाता है कि 20 मिनट्स तो हर बंदे को लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ फिर वो रिज़ल्ट आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो 20 मार्क्स का, सॉरी 20 क्वेश्चंस वाला एक टेस्ट हो गया वीकली, सॉरी डेली वाला, और उसके बाद एक वीकली टेस्ट जो 50 क्वेश्चंस का हम लोग आपके लिए अरेंज करते हैं। जब 1 यूनिट कवर हो जाता है तो यूनिट का टेस्ट हो जाता है। जब 2 यूनिट हो जाते हैं तो 2 यूनिट का कवर हो जाता है। अगर पूरा सिलेबस जब हो जाए, हाफ सिलेबस हो जाएगा, फिर हाफ सिलेबस के होने शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपके, जो मेरा ज़्यादा, हमारी जो सारी टीम है वो इस चीज़ के ज़्यादा पीछे पड़ी रहती है कि बच्चों के हाथ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाए जाएँ। और एक छोटी-सी बात इसमें है कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होएगा वो होएगा सब्जेक्टिव, मतलब ऑफलाइन पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं। बट जो आपको टेस्ट हम लोग करवाएँगे वो सारे ऐप के ऊपर करवाएँगे, टाइम लिमिट के ऊपर करवाएँगे। 20 क्वेश्चन्स हैं तो फिर आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे, 50 क्वेश्चन्स हैं तो आपको 50 मिनट्स ही मिलेंगे। तो हाँ, थोड़ा ये होता है कि मैं आपको कई बारी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनकी पीडीएफ सेंड कर दूँगा, अगर कोई चाहता है कि मैं बाय हैंड करके देखना चाहता हूँ। बट ऑनलाइन करवाने का रीज़न एक ये होता है कि उसके ऊपर फिर एक 20 मिनट्स का अगर टाइमर लग गया तो फिर वो बंद हो ही जाना है। तो फिर वो एक सेंस आती है कि हाँ, इसको जल्दी-जल्दी हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और पुराने पेपर हम लोगों को थॉरोली सॉल्व करने हैं, और सिलेबस आपको सारा पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा टॉपिक है। आप चाहे कोर्स एनरोल करते हैं, नहीं करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सारे बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे सिलेबस है या पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। वैसे तो चलो आप गूगल से भी डाउनलोड कर लेंगे, बट हम लोग वो टाइप वगैरह किया हुआ आपके लिए अरेंज करवाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। तो आप वो क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देख के उनको आपने सॉल्व करना है। वो हमेशा आपके हाथ में एक क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ और सिलेबस सारा आपको डॉट टू डॉट पता होए कि हाँ, अगर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब स्कूल में तो 2-3 एप्लीकेशंस ही रह गई हैं, रेट ऑफ चेंज, आई थिंक मैक्सिमा मिनिमा। बट यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ऐसे 4-5 एप्लीकेशन जैसे पुराने सिलेबस में होती थी, वो सब हैं। तो ये बात जो है ये अपनी बनती है कंप्लीट, सारा कुछ डिस्कस हम लोगों ने कर ही लिया ऑलमोस्ट। हाँ, एक जो कई बच्चे हम लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं, अगर आप इसको ऐप के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने 2 ईयर इसके ऊपर, 2 ईयर की टाइमलाइन जो है वो इसके ऊपर रखी है। अगर आप उसको एक बारी एनरोल कर लेते हैं, मैं ये मानता हूँ कि 2 साल के अंदर-अंदर तो पेपर होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा जैसे इलेक्शन ईयर है तो ऑब्वियसली फिर वो इतना तो हर गवर्नमेंट जो है वो एक बार तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, या 5 साल हो गए हैं, तो बहुत सारी पोस्ट जो है वो हम लोगों की खाली हैं। आई थिंक मैंने एक चीज़ जो है कंसिस्टेंसी, हाँ, देखिए आज 20th अप्रैल 2026 है। अभी तक हमारा जो एग्ज़ाम है इसकी नोटिफ़िकेशन नहीं आई है, और बहुत सारे चांसेस हैं कि दिसंबर 2026 से पहले-पहले, रादर मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि जब हमारे इलेक्शन होने हैं उससे 27 में एट लास्ट इलेक्शन की डेडलाइन है, उससे पहले ही इलेक्शंस हो जाएँगे। तो जो गवर्नमेंट है, चाहे वो कल ही न्यूज़पेपर में निकाल दे, चाहे वो नेक्स्ट मंथ निकाल दे, तो हमें पता है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ दैट थिंग कि अब नोटिफ़िकेशन तो निकलेगा। तो एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन जब निकलता है, तब तक कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कितनी क आप सीरियसनेस से पढ़ते हैं, इस चीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है। टेंशन नहीं पड़ती जब तक आप, जब नोटिफ़ि जिस दिन आज अगर नोटिफ़ि कल अगर न्यूज़पेपर में नोटिफ़िकेशन आ जाए,
तो सारे सीरियस हो जाएँगे एकदम से ही। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। हम लोग चाहते हैं कि 5 मंथ में हम लोग आपका जो सिलेबस है वो फिनिश कर दें। अगर गवर्नमेंट बहुत तेज़ निकलती है कि हाँ भई जाने से पहले हम लोग तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएँगे और वो हमें 4 मंथ का टाइम ही देते हैं। फिर हम लोगों को 2 क्लासेस भी लगानी पड़ सकती हैं एवरीडे। हर रोज़ हम लोगों को 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भी करना है। आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना ही पड़ेगा कि अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट चलती है हम लोगों को उस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे को लगा कि आपसे बात इस बारे में ज़रूर करनी चाहिए कि अगर आपको सामने दिखता है कि हाँ भाई पेपर अभी नहीं होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीना या 2 महीने आप बहुत ज़ोर लगा के पढ़ें और उसके बाद आप उसको छोड़ दें। आप ये मान के चलो कि अपने पास 1 या डेढ़ साल का डेडलाइन जो है वो मैं डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं रखता कि डेढ़ साल के अंदर तो पेपर हो ही जाना चाहिए। तो पर डेढ़ साल लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग जिस मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे, उस कंसिस्टेंसी को, उस रेगुलैरिटी को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो ही फिर क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका बहुत सारा गैप पड़ गया होएगा, अगर वो गैप को कवर करना है तो फिर ऑब्वियसली देखिए, जब हम लोग कम्पीट कर रहे हैं तो हमारे सामने वो बच्चे हैं जो एमएससी बिल्कुल फ्रेश बच्चे जो इस टाइम बीएससी करके निकले हैं, एमएससी करके निकले हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज़ वो रोज़ पढ़ रहे हैं और हम लोगों का गैप है तो ऑब्वियसली फिर वो एक एक्सीलेंस लाने के लिए आपको रेगुलैरिटी जो है वो लेके आनी पड़ेगी अपने आप को, थोड़ा-सा बर्नआउट करना ही पड़ेगा। तो रेगुलैरिटी रखिए, रोज़ पढ़िए, चाहे आप बैच एनरोल करके पढ़िए, चाहे आप अपने घर पे बैठ के पढ़िए, आपको एक टाइम पीरियड, आपको एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टेस्ट पुराने पेपर आप लोग सॉल्व करिए और ये वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू जो आप बार-बार, बार-बार करते रहते हैं। रिवीजन आपको बार-बार करनी पड़ेगी, टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। सेल्फ टेस्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तो फिर एक्सीलेंस जो है वो अपने आप आ जाती है। तो ये मेरे को लगता है कि मेन-मेन बात जो है मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके अंदर एक चैट का ऑप्शन होता है, तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। मेनली मेरे को आपको क्वेश्चन जो ये टॉपिक है इसकी जो हमारा एग्ज़ाम है इसके बारे में बताना था। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आई विल रिप्लाई। चलिए ओके देन फिर हम लोग कल एक टुमारो वी विल हैव अ क्लास अगेन। 1 सेकंड। हाँ जी। कल हम लोगों को एक और डेमो क्लास जो है वो लगानी है और इसके अंदर हम लोगों को स्टडी करनी है। क्या स्टडी करना है हम लोगों को कल? कल हम लोगों को स्टडी करनी है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये हम लोगों का सबसे अच्छा, सबसे ईज़ी टॉपिक है। 12 क्वेश्चन्स या 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 क्वेश्चन्स हम लोगों को इसके अंदर कवर करने हैं और ये वो टॉपिक है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, सारे क्वेश्चन्स जो हैं वो आप शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर देते हो। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करके फिर इसके 4-5 टेस्ट वगैरह वो कंडक्ट करवा के फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो एक बारी अगर स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग थोड़ी-सी ढीली होती है कई बारी और फिर एकदम से हम लोग उसकी पेस जो है वो बना देंगे। तो आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन टुमारो।